जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आय प्रीत पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको पता चलता रहे जो भी अपडेट्स आती हैं उसके बारे में। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसले लिए हैं। तो ये सब अपडेट्स के से जुड़े रहने के लिए आप हमसे भी जुड़ जाइए आप, तभी तो मजा आएगा जब हमारी बात आप तक पहुंचेगी, फिर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब बात। तो बात ऐसी है मेरे भाइयों कि अभी क्या है कि इलेक्शन रिजल्ट आया है बीजेपी का लोकसभा के चुनाव के बाद। तो सरकार ने ना बहुत अहम बैठकें करी हैं, उन बैठकों में बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं फैसलों की। तो जैसे कि सरकार ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर डाला है कि पेपरों में हो रही धांधली को रोकने के लिए एक नया कानून बनाएंगे। जो पेपरों में जो धांधली हो रही है कि सॉल्वर गैंग है और जो पेपर आउट करा देते हैं, मतलब जो भी हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा। उसके बाद योगी जी ने कहा कि UP SSC के द्वारा पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा, और उसने वो कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपकी RO और ARO की परीक्षा 22 दिसंबर को होनी है। और मतलब जितने मैं आपको इसमें फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि किसकी परीक्षा कब होनी है। UP SSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है UP SSC के द्वारा। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि योगी जी ने कहा है कि जो परीक्षाएं हैं वो समय पे होनी चाहिए, जैसे कि जो डेट दी हुई है उससे पे ही होनी चाहिए, भर्ती में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को बहुत परेशानी होती है। अब जैसा कि अगर हम देख रहे हैं तो युवा तो बहुत परेशान है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूपी पुलिस की भर्ती जिससे कि बहुत लोगों का घर चलने वाला था, इतने गरीब लोग थे बेचारे, उनकी एक आस थी यूपी पुलिस से लेके, वो पेपर आउट हो गया। और कहीं ना कहीं देखो, पेपर आउट होने का मतलब है कि इंसान का ना मतलब अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है। भाई आपने 6 महीने तैयारी करी और बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, फिर पेपर लीक मतलब रद्द हो जाए, तो ना इस चीज़ से ना बहुत से लोग हैं जो बहुत टूट जाते हैं यार, क्योंकि यार उन्होंने इतने सच्चे दिल से मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आने की बारी आई तो देखा कि पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद पेपर लीक हो गया। और बात करें कि परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की, तो उन्होंने एक ट्विटर एक्स हैंडल पर एक और चीज डाला है कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होंगे। मतलब हर परीक्षा में, हर पाली में 2 अधिक पेपर सेट जरूर होंगे। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। पेपर कोडिंग को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मी तैनात होंगी। मतलब जैसे कि तलाशी नहीं हो पा रही थी, महिलाएं जाती थी, उसके लिए महिला कर्मी खड़ी रहेंगी, तलाशी करी जाएगी। और सूचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोग को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा STF के संपर्क में रहना चाहिए। ये उन्होंने अपनी CM ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ UP का ट्वीट आया है, तो ये मैं आपको फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो योगी सरकार आज मतलब लोकसभा चुनाव के बहुत ही सख्त हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि ये सब चीज़ें पेपरों में तो नहीं रह जाएंगी, ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है ये सब देखना है हमें। क्योंकि पेपरों में तो बहुत कुछ होता है कि ये हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाता है, जिससे कि युवा परेशान हो जाता है। तो अभी देखना यही है कि ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पर कितना काम करती हैं, क्योंकि कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कहने के लिए इंसान कहता है मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन नहीं पढ़ पाता, क्योंकि जब पढ़ता है तब पता चलता है कि 12 घंटे पढ़ना कितना टफ होता है। यूँ किताब लेके बैठे रहने में और सिर्फ पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि किताब लेके जब बैठता है इंसान तो 1 घंटा पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है यार बहुत पढ़ लिया मैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब सरकार को अब आज सरकार सख्त हो रही है, तो हो सकता है कि ये पहले भी ये कानून आ सकता था और भी सख्त हो सकती थी सरकार। अगर सरकार पहले ही सख्त हो जाती तो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरीके से यूपी में नहीं आता। क्योंकि यार देखो, युवा को चाहिए ही क्या यार, हमें यहाँ पे सबको जॉब ही तो चाहिए, और मांग ही क्या रहा है युवा। ऐसा तो है नहीं कि आप युवा भाई
कि कुछ और मांग रहा है कि ये दे दो, वो चाहिए उसके जैसा। भाई सिर्फ नौकरी, वो ये भी नहीं कह रहा कि बस आप वैकेंसी निकाल दो। वो मेहनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, वो लगे ना लगे वो उसका मैटर है, लेकिन सबको क्या कि ये कि यार वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने से ना मनोबल बढ़ता है इंसान का, और कहीं ना कहीं एक होप नज़र आती है कि यार अब वैकेंसी आ गई है तो मैं यहाँ से दूर हो जाऊँगा, मतलब सब कुछ बदल दूंगा, यहाँ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वहीं पर पेपर नहीं हो पाता तो लोग मतलब बहुत टूट जाता है इंसान। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कैलेंडर UP SSC का जारी हो चुका है, और बात करें RO की तो वो 22 दिसंबर को परीक्षा होनी है, और UP SSC के सब एग्जाम्स की लिस्ट आ गई है, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी फ़ोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे। और यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई अपडेशन नहीं मिला है कि कब होना है, लेकिन उसमें हल्का सा एक हिंट था कि शायद जुलाई लास्ट या अगस्त में आपका पेपर हो सकता है। कंफर्म नहीं है बट हो सकता है, लेकिन आपको उस तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको 2 महीने में पेपर करा देगी, तो उस चीज़ में आप फंस नहीं जाओ। अभी आप सोचो कि यार टाइम है, तो ऐसा मत सोचो। देखो पेपर 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, 2 महीने के अंदर, तो अपने आप को उतना प्रिपेयर रखो कि आप फंसो नहीं पेपर में। बात बस इतनी है कि भाई जॉब्स अब धड़ल्ले से आएंगी, और धांधली रोकने के लिए भी कानून बनना है, तो पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी। तो अब आप देख सकते हो कि आपको जॉब लेनी है कि नहीं लेनी है। बाकी आपको ये बस मैंने देखा कल, तो मैंने आपके साथ जानकारी साझी कर दी है। बाकी अगर और कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। अब आप जुड़े रहिए मुझसे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।